बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं जी अपने हेड एंड नेक एनाटॉमी का दूसरा लेक्चर। आज हम लोगों ने देखना है एडल्ट स्कल, इसका भी एंटीरियर व्यू। इस एंटीरियर व्यू के अंदर हम लोगों ने 5 तरह की बोन्स पढ़नी है। यहाँ से लेके यहाँ तक वाइस रेजोनेटर तक हम लोगों ने फ्रंटल बोन तक के बारे में देखना है, और फिर यहाँ से लेके आगे यहाँ तक नेजल बोन, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिला वाली बोन, यहाँ से यहाँ तक ज़ैगोमैटिक बोन, और आखिर में मैंडिबल वाली बोन। टोटल 5 तरह की बोन, फ्रंटल बोन, नेजल बोन, मैक्सिला, ज़ैगोमैटिक बोन और मैंडिबल वाली बोन। इस डायग्राम को आप लोगों अपने जहन में रखें। इस डायग्राम से हम लोगों ने समझना है, ये सामने की सारी मेरे पास क्या फ्रंटल वाली बोन है, ठीक है, और ये नीचे सारी की सारी नेजल वाली बोन है, और ये साइडों पे ये सारी मैक्सिला वाली बोन है, ये ज़ाइगोमैटिक बोन है, और नीचे ये सारी की सारी कौन सी बोन है जी मेरे पास, मैंडिबल वाली बोन है। अच्छा, सबसे पहले शुरू करते हैं जी हम लोग यहाँ से। ये फ्रंटल वाली बोन, मैं यहाँ आपको लैपटॉप से पॉइंट समझाऊंगा, उसके बाद आपने बुक से समझना है। सबसे पहले चलते हैं जी यहाँ फ्रंटल बोन की तरफ। पहला पॉइंट ही किताब फ्रंटल बोन के बारे में ये कहता है कि ये जो हमारे पास देखें ऑर्बिट है ना, ये ऑर्बिट, इस ऑर्बिट का अपर मार्जिन कौन बनाता है? ये फ्रंटल बोन या फोर हेड की बोन बनाता है। सिंपल, यही फोर हेड की बोन कर्व्स डाउनवर्ड टू मेक द अपर मार्जिन ऑफ द ऑर्बिट। अब इसको जो दूसरी बात समझाता है वो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। ये फ्रंटल बोन के ऊपर 2 तरह की आर्चेज होती हैं, एक इधर एक इधर। इसको हम कहते हैं सुप्रासिलियरी आर्च आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द फ्रंटल बोन एंड द सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। यहाँ पे एक फोरामेन पाया जाता है इधर, इसको कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। अब ये सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन या तो ये ऑर्बिटल जो रिम है, ठीक है, ये ऑर्बिटल रिम है, या तो इसके ऊपर पाया जाएगा या इसके करीब करीब पाया जाएगा। बात कितनी सिंपल होगी। इसके बाद वाली जो बात है बुक के अंदर वो मैं आपको ये बता देता हूँ। फ्रंटल बोन या फ्रंटल प्रोसेस की बात की हुई, या कोई भी बोन, किसी बोन का कोई भी प्रोसेस हो, आपने ये बात रखनी है। बोन की बात तो हमें समझ आ गई कि ये जो फ्रंटल वाली बोन है ये वही फ्रंटल वाली बोन है। हमें कोई बोले ज़ैगोमैटिक की बोन किधर है, तो हम उस जगह पर पहुँच जाते हैं कि ये ज़ैगोमैटिक बोन है। लेकिन अगर किसी बोन के प्रोसेस के बारे में पूछा जाए तो उसको आपने जहन में ये रखना है, जैसे अगर फ्रंटल बोन है, अब फ्रंटल प्रोसेस इस बोन के ऊपर नहीं पाया जाएगा, लेकिन दूसरी बोन के ऊपर पाया जाएगा, जिसके साथ ये क्या कर रहा है जी, आर्टिकुलेट कर रहा है या जॉइंट बना रहा है। जैसे अब ये फ्रंटल बोन है तो फ्रंटल प्रोसेस कहाँ पे पाया जाएगा? उन बोन्स के ऊपर पाया जाएगा जिसके साथ ये कार्टिलेज बना रहा है, ये जॉइंट बना रहा है, ये आर्टिकुलेशन कर रहा है। अब ये फ्रंटल प्रोसेस कहाँ पाया जाएगा? अब जैसे किताब ये पॉइंट ये कह रही है कि मीडियल साइड पे फ्रंटल बोन आर्टिकुलेट कर रहा है विद फ्रंटल प्रोसेस ऑफ नेजल बोन। ये सारी की सारी नेजल बोन है, और ये वाली जगह फ्रंटल बोन के साथ मिल रही है, तो ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ नेजल बोन हो गया। और इसी तरह ये मैक्सिला वाली बोन है, तो ये मैक्सिला का ये वाला रीजन जो फ्रंटल बोन के साथ मिल रहा है, तो ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला बोन हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लिक हो जानी चाहिए। इसके बाद किताब ये बात करती है कि लेटरल साइड पे, ये लेटरल साइड है, फ्रंटल की बोन मिल रही है किससे? ज़ाइगोमैटिक बोन के साथ। इसके बाद जो है स्नेल्स हमें ऑर्बिटल मार्जिन्स के बारे में बात करेगा। ये हम मेरे पास क्या है जी, ये ऑर्बिट है। अब इसी ऑर्बिट के मार्जिन्स देखते हैं। सुपीरियर ऊपर फ्रंटल बोन है, लेटरल पे ज़ाइगोमैटिक बोन है, इन्फीरियर पे ये मैक्सिला है, लेकिन मीडियल पे 2 हैं, एक ये फ्रंटल बोन भी आ जाएगी और दूसरा ये मैक्सिलरी बोन भी आ जाएगी। इसके बाद बुक हमें फ्रंटल साइनस के बारे में कहेगा कि 2 होलो स्पेसेस पाई जाएंगी जिनको म्यूकस मेम्ब्रेन ने लाइंड किया हुआ है बिल्कुल जस्ट अबव द ऑर्बिटल मार्जिन्स। अब इन साइनस का फंक्शन क्या है? इस साइनस का फंक्शन ये है कि 2 तरह का फंक्शन करता है। फेशियल स्केलेटन को लाइटन कर देता है, और दूसरा इट एक्ट्स एज अ वॉइस रेजोनेटर। ये बात की हुई है। अच्छा, इसके बाद जो है अब हम चलते हैं जी नेजल बोन के ऊपर। अब किताब पहली पॉइंट हमें यह बताती है कि जो नेजल की ये सारी की सारी बोन है, ये क्या करता है? इट फॉर्म्स द ब्रिज ऑफ द नोज। और इसी तरह इसका जो लोअर बॉर्डर है ये मैक्सिला के साथ है, और ये क्या बनाता है? एंटीरियर नेजल एपर्चर बना देता है। तीसरी बात बुक किताब ये हमें ये कहता है कि नेजल सेप्टम 2 के अंदर डिवाइडेड है विद द हेल्प ऑफ दिस नेजल सेप्टम। ये दरमियान में सारे का सारा नेजल सेप्टम है और दोनों तरफ नेजल कैविटी है। अब ये जो आगे बात ये करता है कि नेजल सेप्टम किस चीज़ से बना हुआ है? ये नेजल सेप्टम मेनली 3 चीज़ों से बना हुआ है, लेकिन बुक के अंदर हमें 2 चीज़ें बताई हुई हैं। ये जो नेजल सेप्टम है, सबसे पहले ये बना हुआ है इस वोमर वाली बोन से, और दूसरा बना हुआ है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमाइड बोन, तीसरी सेप्टल कार्टिलेज है। बात यहाँ तक भी क्लिक होगी। अब आगे आए, आगे किताब के अंदर सुपीरियर कोंचा, मिडिल कोंचा और इन्फीरियर कोंचा की बात की हुई है। कोंचा के लफ्ज़ से आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना, ये नोज़ के अंदर के पार्ट्स हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको इधर बताया, देखें ये जो एथमॉइड की बोन है इसने आधी जगह ली हुई है, फिर नीचे सेप्टल कार्टिलेज जाता है। तो ये कोंचा के बारे में आपने ये याद रखना है, ये जो सुपीरियर और मिडिल कोंचा है, दीज आर द शेल्व्स ऑफ द बोन दैट प्रोजेक्ट्स इनटू द नेजल कैविटी
नेजल कैविटी फ्रॉम द एथमॉइड ऑन ईच साइड। अब ये जो सुपीरियर और मिडिल कौनचा ये एथमॉइड बोन के साथ इनका रिलेशन है, और ये जो इन्फीरियर कौनचा है इसका रिलेशन सेपरेट बोन के साथ है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्यारी सी हमारी ये मैग्जिला वाली बोन है, ये सारी की सारी मैग्जिला वाली बोन है। पहली बात ही ये करता है कि इट फॉर्म्स द अपर जा बना देता है, और इसके साथ साथ इट फॉर्म्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट। ये सारे का सारा मेरे पास क्या है जी, हार्ड पैलेट है। इस हार्ड पैलेट का एंटीरियर पार्ट कौन बनाता है, यही मैग्जिला वाली बोन बनाता है। आगे बात ये करता है कि पार्ट्स ऑफ द फ्लोर्स ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी भी यही मैग्जिला वाली बोन बनाता है। और इसी तरह ये जो मैग्जिला की दो बोन्स हैं ये कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ कौन सी जगह पे, इंटर मैग्जिलरी सुचर वाले रीजन पे। ये इंटर मैग्जिलरी सुचर है, इधर दोनों मैग्जिला वाली बोन आपस में कनेक्टेड है और क्या बना देती हैं, द लोअर मार्जिन ऑफ द नेजल एपर्चर। अब इसके साथ साथ एक इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन भी है जो इसी मैग्जिला वाली बोन के अंदर पाया जाता है, जस्ट बिलो द ऑर्बिट। ये इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन है, एक ये और एक ये कौन सी बोन के अंदर पाया जाता है, मैग्जिला वाली बोन के अंदर। इसके साथ बात की हुई है जी एल्व्यूलर प्रोसेस की। अब देखिए एल्व्यूलर प्रोसेस है, तो एल्व्यूलर प्रोसेस किसी दूसरी जगह का प्रोसेस, मतलब इसके एल्व्यूलर का प्रोसेस मैग्जिला के ऊपर है ना, तो ये एल्व्यूलर वाला रीजन नीचे होगा। तो ये मैग्जिला के ऊपर एल्व्यूलर प्रोसेस है जो अपर टीथ के लिए जगह बनाएगी। यहाँ तक भी बात क्लिक हो गई। अब इसके बाद बात की हुई है यही साइनसिस की बात की हुई है, मैग्जिलरी साइनस। अब ये मैग्जिला वाली बोन के अंदर इसी तरह दो मैग्जिलरी साइनस पाए जाते हैं जो नेजल कैविटी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इनका भी दो फंक्शन है, फेशियल स्केलेटन के वेट को लाइटन करते हैं और दूसरा वॉइस रेजोनेटर के तौर पे काम आते हैं। इसके बाद हम लोग जाते हैं अपनी प्यारी सी जाइगोमेटिक बोन के ऊपर। ये देखें जी हमारे पास जाइगोमेटिक की बोन है। जाइगोमेटिक की बोन प्रोमिनेंस बना देती है, चीक का पार्ट बना देती है, ठीक हो गया। एंड द लेटरल वॉल ऑफ द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी, ऑर्बिटल कैविटी की लेटरल वॉल बना रही है। अब मीडियल साइड पे आर्टिकुलेट करेगी ये मैग्जिला वाली बोन के साथ, लेटरल साइड पे ये ही जाइगोमेटिक की बोन आर्टिकुलेट करेगी। ये जाइगोमेटिक की बोन है, तो ये सामने वाली को क्या जगह हो जाएगी, तो जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ, ये पीछे सारी की सारी टेम्पोरल बोन है। कितना सिंपल, लेटरल साइड पे इसने किसके साथ आर्टिकुलेट किया, जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। इसी तरह जाइगोमेटिक बोन इज परफोरेटेड विद टू फोरामिना। ये जाइगोमेटिक बोन के अंदर दो फोरामिना पाए जाते हैं फॉर जाइगोमेटिको फेशियल नर्व एंड जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व। और इसी तरह आखिर में हमारे पास यही मैंडिबल की बोन है। मैंडिबल की बोन क्या कर देती है जी, लोअर जा बना देती है, कंसिस्ट ऑफ हॉरिजेंटल बॉडी, ये हॉरिजेंटल बॉडी एंड टू वर्टिकल रेमाए इसके अंदर पाए जाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने अपने ये जो नेक्स्ट स्कल का व्यू है लेटरल व्यू, उसके ऊपर जाना है।